चलिए क्वेश्चन थर्ड करते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है बेटा, साइन ए बराबर 3/4 है, कैलकुलेट कॉज ए एंड tan है। क्या लिखेंगे, साइन ए बराबर है 3/4 एंड कैलकुलेट टू करना है, टू फाइंड क्या करना है, कॉज ए, क्या करना है, कॉज ए एंड tan ए, कॉज ए निकालना है एंड tan ए निकालना है। तो कॉज और tan आपको निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। हमें साइन ए 3/4 दिया है, ठीक है। अब साइन ए 3/4 का मतलब क्या है, पहले ही समझ लेते हैं। साइन ए 3/4, ठीक है। साइन ए का मतलब क्या होगा, साइन ए का मतलब होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यानी 3 क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर और 4 क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। 3 हमारा परपेंडिकुलर हो गया, 4 हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये, पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। हमने एक ट्राइंगल बना लिया, एंगल ए पर दे दिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, बी पर 90 डिग्री, यानी हमारे यहाँ पर एंगल ले सकते हैं, यहाँ पर एंगल नहीं ले सकते हैं। अब ये कह रहा है कि कॉज ए और tan ए निकालना है, दिया क्या है साइन ए। अगर साइन ए की वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हो गया बेटा आपका 3, हाइपोटेनियस हो गया आपका 4। दिया क्या नहीं है इस क्वेश्चन में, इसमें दिया क्या नहीं है, इसमें बेस नहीं दिया, क्योंकि कॉज ए निकालने के लिए हमें बेस की जरूरत पड़ती है, और जब तक बेस नहीं होगा, चाहे वो पढ़ाई हो या लिखाई हो या जिंदगी कोई भी चीज़ हो, आपको दिक्कत होती है, ठीक है। तो यहाँ भी दिक्कत हो सकती है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से पर पाइथागोरस लगा कर इसका बेस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लिखो भाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिखोगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। हाइपो का स्क्वायर क्या लगा सकते हैं, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपो क्या हो गया इसका, एसी का स्क्वायर हो गया, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर हो गया इसमें बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर, बेस हो गया इसमें ए बी का स्क्वायर, ठीक है। हाइपो कितना है 4, 4 का स्क्वायर, बेस हो गया बीसी, बीसी मतलब 3 का स्क्वायर, और ए बी हमें निकालना है, तो ए बी हो गया ए बी का स्क्वायर। 4 का होता है 16, 3 का होता है 9, ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 9, ए बी का स्क्वायर 16 में से 9 गया तो 7 बचता, 2 की पावर गया, तो ए बी हमारा √7 हो गया। तो ए बी क्या क्या लिखेंगे हम, √7। तो हमारा बेस कितना हो गया बेटा, यहाँ पर बेस हमने निकाला है √7, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, इसमें कॉज ए अब निकाल सकते हैं। हमने फिर बोला कि इसमें सारा गेम किसका है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का है। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आते हैं, तो हम इनको निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉज ए और tan ए लिख देना है, ठीक है। कॉज ए और tan ए। बच्चों को पता नहीं क्यों ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ लगता है, सबसे आसान चैप्टर है इस बुक का, ठीक है। इस बुक का सबसे आसान चैप्टर है। अगर आपको बेस आता है, बेसिक आता है, बेसिक जानते हैं, तो इसको भी आप इजीली जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। कोई भी चैप्टर मुश्किल नहीं होता, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, ठीक है बेटा। बस उसको करने का तरीका आना चाहिए। तो हमें कॉज ए का मतलब क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो लिखोगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस का मतलब क्या है यहाँ पर ए बी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम ए बी, और हाइपोटेनियस यहाँ लिखेंगे ए सी, ठीक है। ए बी और ए सी। तो ए बी की वैल्यू क्या है बाबू, ए बी लिखेंगे यहाँ पर √7 और ए सी लिखेंगे हम 4। समझ में आ गया। तो कितना हुआ √7/4, ये आपका आ गया, ठीक है, √7/4। अब क्या निकालना है हमें, tan ए निकालना है। तो tan ए कैसे करेंगे हम, tan ए बराबर इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि ये यहाँ पर है परपेंडिकुलर, ये होगा और बेस ये होगा। परपेंडिकुलर हो गया हमारा BC और बेस हो गया बेटा AB, ठीक है। कॉज ए tan ए निकाल लिया। इस तरह से हमारा ये वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसकी वैल्यू जल्दी से पुट कर देते हैं। BC हमारा कितना है बेटा 3 हो गया और √7 आंसर आ गया। किसी को पूछना है
अभी कमेंट में आप लिख सकते हैं कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आती, ये चीज़ नहीं समझ में आती। मैं डाउट क्लास रख लूँगा, उसमें इन सब चीज़ों को जो मैं मान लो पढ़ा रहा हूँ, अगर कोई बात रह जाती है, कोई बात क्लियर नहीं हो पाती, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये वाली चीज़ समझा दो, ये वाली चीज़ हमें समझ में नहीं आई, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, कुछ नहीं करना था, सिर्फ उसकी वैल्यू पुट करनी थी। बस हमें इसमें साइन थीटा कॉस थीटा के रेशियोज याद होने चाहिए, जिनको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, चौथा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है गिवन 15 cot a बराबर 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। 15 cot a 8 है। क्या क्वेश्चन कहता है? क्वेश्चन कहता है 4, क्वेश्चन 4 लिखें अपनी कॉपी में आप लोग। क्वेश्चन 4 गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8 लिखो। गिवन है आपको 15 cot a इज इक्वल टू 8 है, 8। टू फाइंड क्या करना है? टू फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए। क्या लिखेंगे हम? साइन ए एंड सेक ए। ठीक है, अब जब भी ये चीज आती है बच्चे डर जाते हैं, पता नहीं क्या दे दिया। कुछ नहीं है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है, कैसे करते हैं चलो बताते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है जो आगे आने वाले क्वेश्चनों में आपको समझने होगी। ठीक है, जो मैं अभी आपको बताता हूँ एक चीज। देखो यहाँ पे लिखा है 15 cot a इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, आपका जब भी देखो यहाँ पे थीटा है और यहाँ पर 15 है। ठीक है, तो अगर जब भी यहाँ पे तो इसको हम मल्टीप्लाई मानेंगे। क्या मानेंगे? मल्टीप्लाई। जब भी ध्यान रखना इस a से इधर है तो ये मल्टीप्लाई है। 15 cot a इज इक्वल टू 8, तो हम क्या ले सकते हैं? cot a इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। ठीक है, पर अगर 15 यहां ना होकर लिखा होता cot 15 a इज इक्वल टू 8। ठीक है, cot 15 a इज इक्वल टू 8, तब आप जाकर ये 15 को इधर नहीं ले जा सकते। आप कहेंगे cot a इज इक्वल टू 8 बाई 15, जो टोटली रॉन्ग होगा, क्योंकि a क्या है हमारा? हमने बताया था a हमारा थीटा है, और थीटा क्या है आपका? एंगल है। एंगल मतलब कॉर्ड है। एंगल होता है ना 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, वही एंगल है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब भी आपका ये जो वैल्यू है अगर cot a sin a cos a sec a के पहले है, तभी हम उसको डिवाइड में कर सकते हैं। अदरवाइज a के साथ b के साथ c के किसी भी एंगल के साथ कनेक्टेड है। अगर मान लो यहाँ पे a नहीं b होता, लिखा होता 15b, तो आप उसको वहां पर नहीं ले जा सकते। कब ले जा सकते हैं? जब वो उससे पहले लिखा हो। इसको हम क्या मानते हैं? मल्टीप्लाई। इसलिए हमने यहाँ पे कर लिया। कई बार बच्चे क्या करते हैं, उसको यहाँ से उठा के यहाँ ले जाते हैं, जो टोटली रॉन्ग होता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो अब क्या करेंगे? cot a इज इक्वल टू 8 बाई 15 हो गया। ठीक, तो हमने cot a 8 बाई 15 समझ लिया। निकालना क्या है? साइन ए। देखो cot का मतलब क्या था? cot का मतलब आपको पता होता है, cot का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यस, ठीक है, लेकिन हमें साइन निकालना है, और साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। यानी अगर cot a की वैल्यू पुट भी करेंगे यहाँ पर, क्योंकि cot a बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, और cot a की वैल्यू क्या आई? 8 बाई 15, तो हमारा 8 हो गया बेस, 15 हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, a हमने यहाँ पे मान लिया, यहाँ पर b मान लिया, यहाँ पर a मान लिया, यहाँ पर c मान लिया, a पर हमने एंगल मान लिया इस पर। ठीक है, नहीं a यहाँ मानो, क्योंकि a पे एंगल नहीं है, क्योंकि हमारा a पर एंगल है, b पे हमने 90 डिग्री मान लिया, c हमने इधर मान लिया, क्योंकि हमारे साइन a है। हमें बताया था या तो हम ये वाला एंगल ले सकते हैं या ये वाला। हम ये वाला एंगल नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी जो बुक में, हमारे सिलेबस में हमें कौन सा एंगल पढ़ना है? हमें a और c पर ही थीटा पढ़ना है, हमें b पर यहाँ पर नहीं पढ़ना। ठीक है, तो कहने का मतलब साइन a है, तो हमारा ये बेस हो गया, जहाँ पे एंगल होता है बेस हो जाता है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया। तो यानी कहने का मतलब a एंगल यहाँ पर है, तो परपेंडिकुलर, सॉरी cot a का मतलब क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो गया? 8 हो गया, तो यहाँ पे 8 आ गया, परपेंडिकुलर 15 हो गया, तो यहाँ 15 हो गया। तो यहाँ पे इसमें क्या नहीं दिया आपको? यहाँ पे हाइपोटेन्यूस आपको नहीं दिया गया। तो हाइपोटेन्यूस कैसे निकालोगे? वही पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पर निकालते हैं। तो लिखो साइन ए, तो साइन ए तो बाद में निकालेंगे, पहले हाइपोटेन्यूस निकाल ले। देखो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस
थ्योरम। ठीक है, क्या लिखोगे? हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपो क्या हो गया इसमें? AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया BC का स्क्वायर, और बेस हो गया AB का स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या है आपका 8/15। ठीक है, तो हमने 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, क्योंकि BC को हमने क्या माना? अरे परपेंडिकुलर, या चलो वैसे भी कोई बात नहीं है, BC 15 का और AB कितना है? 8 का स्क्वायर। ठीक है, 15 हो गया 225, 8 को हो गया 16, वो सॉरी 64, इसको प्लस करो तो कितना जाएगा? 5 4 9 6 2 8 और 2 289। आई थिंक ये 17 का स्क्वायर है। ठीक है, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 49 की 9 अस्सी लेगी 4, 7 एकम 7 7 4 11, 1 7 और 1 कितना हो गया? 9 8 289 कितना है? क्योंकि आपको पता है कि 17 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 17 इंटू 17 कर लो, बाकी कुछ चीज़ें याद कर लो जो आपको इजी हो जाएंगी, क्योंकि 17 इंटू 70 करोगे रूट जाएगा, तो AC आ गया। AC कितना हो गया? 2 में से 1 निकालते हैं 17। ठीक है, AC कितना हो गया? 17 हो गया। अब आपको क्या करना है? अब साइन ए एंड सेक ए निकाल लेना है। बहुत बच्चों वाली बात है, ईजी है, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो अब साइन एक्स और कैसे निकालोगे साइन ए? साइन ए का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन ए निकालना है। पेन ने दम तोड़ दिया है, दूसरा पेन लेते हैं। चलो चलो ठीक है, तो लिखो साइन ए। साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है बेटा? परपेंडिकुलर अभी ऐसे बनाया था ना हमने, तो ट्रायंगल बनाओ। हमने ए यहाँ लिया था, बी यहाँ, सी यहाँ, और परपेंडिकुलर पे शायद 15 था, बेस पर 8 था, है ना? BC 8 है ना? परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर 15 8 अपॉन 15। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना आया था? 17। ठीक है, तो हमारा ये चीज़ याद रखना, ट्रायंगल से ही देख के करना, तो वो इजी रहेगा, वरना गलती हो सकती है। तो अब क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या हो गया बेटा? परपेंडिकुलर हो गया BC, हाइपोटेनियस हो गया AC, BC हो गया 15, AC हो गया हमारा 17। ठीक है, तो साइन ए कितना हो गया बेटा? 15/17 आपका साइन ए आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं सेक ए। तो सेक ए कैसे निकालोगे बेटा? सेक ए का मतलब होता है क्या? उसकी रेशियो होता है सेक ए का कॉज ए का अपोजिट। क्या होता है कॉज ए? कॉज ए होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या हो गया बेटा? इस पे AC हो गया, बेस हो गया आपका AB हो गया, तो AC की वैल्यू आपको 17 हो गई, और AB की वैल्यू क्या हो गई? 8 हो गई। तो ये आपका हो गया 17/8। ये आपको समझ में आ गया? मैं फिर से समझा देता हूँ। हमारे पास बेटा क्या था? हमारे पास 15 cot A इज इक्वल टू 18 था। हमने बताया था कि जब भी शुरू में लिखा हो नंबर तो उसको मल्टीप्लाई मानते हैं और 8A से डिवाइड। यहाँ प्लस का साइन नहीं है, माइनस का साइन है, कोई भी साइन नहीं है, तो उसको मल्टीप्लाई मानेंगे, तो cot A 8/15 हो जाएगा। वो हमने ट्रायंगल करके पीछे करके, आप जो बच्चे यहाँ से शुरू किए हैं वो पीछे करके देख लें, और जिन्होंने फिर भी पढ़ते जाना फिर भी समझ में नहीं आया, पीछे जाकर देख लें, तो ये इस चीज़ को ईजिली समझ सकते हैं। ठीक है, तो cot A इज इक्वल टू 8/15 हो गया। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर करके हमने क्या किया? हाइपोटेनियस निकाले, क्योंकि साइन के लिए हमें हाइपोटेनियस चाहिए होता है, तो हमने पाइथागोरस की मदद से हाइपोटेनियस उसका AC निकाल लिया। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, बच्चों वाली बात है। साइन ए का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना था? 15, हाइपोटेनियस 17 आया। सेक ए का मतलब क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना था? 17, बेस हमारा 8 था, इस तरह से 17/8 आ गया। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या रहता है? 1 2 3 4 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 5 6 7 8 9 10 11 12 11 तक ये क्वेश्चन। 11 में आपका ऑप्शनल है, मतलब उसमें MCQ टाइप का क्वेश्चन है ना? MCQ कह रहा हूँ, ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, तो वो आप लोग वो भी कराऊंगा मैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? यहाँ तक ये बात थी कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग एक चीज़ याद कर लो, अगली एक्सरसाइज 8.2 कराऊंगा मैं, जब इससे पहले कि मैं वो इसके और भी क्वेश्चन है उसके बाद वो कराऊंगा। इसके लिए आप एक काम कर ले, 8.2 से पहले 185 नंबर पेज पर साइन 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री इनकी वैल्यू दी गई है, एंगल दिए गए, एंगल से आपको
आपको वैल्यू याद करनी है, यानी साइन 30 डिग्री पे 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री पर 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री पर √3/2 होता है, 90 डिग्री पे 1 होता है। ऐसे ये पूरी टेबल याद कर लो। याद करने का शॉर्टकट तरीका मैं आप लोग को सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, मतलब उसके बाद जो आपके इस क्वेश्चन रह गए वो क्वेश्चन सारे कराऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वो तरीका क्या है वो सिखाऊंगा। फिर भी आप लोग थोड़ा सा अभी से याद करें, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि जो 8.2 है वो आपका एंगल, जैसे मान लो साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री पे होता है 1/2, साइन 45 डिग्री पे होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री पे होता है √3/2। मान लो ये वैल्यूज हैं, वहाँ पे क्या होगा, एंगल दिया होगा, क्या होगा, साइन 30 डिग्री पे कितना एंगल होता है, तो आप करोगे 1/2, वो कहेगा साइन 30 डिग्री का साइन 45 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह से एग्जाम्पल है, जैसे मान लो कोई भी वैल्यू होगा, मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कर दो, माइनस कर दो, इंटू कर दो, डिवीजन कर दो, है ना। इस तरह से साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो ये कुछ नहीं और नहीं है, बस सिर्फ क्या है कि वो आपको उसके एंगल की वैल्यू याद कराना चाहता है, कि मान लो cos 30 डिग्री पे क्या होगा, तो आप कहोगे cos 30 डिग्री पे √3/2 होगा। sin 30 डिग्री पे क्या होगा, sin 30 डिग्री पे 1/2 होगा। अब कहेगा कि cos 60 डिग्री को साइन 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें उसकी वैल्यू याद है, तो हम इजीली कर सकते हैं। पेज नंबर मैंने क्या बताया, ये पेज नंबर है 185 पेज नंबर पे, अभी से याद करने की कोशिश करो। हाँ, अब इस वीडियो के बाद अगली जो वीडियो आएगी उसमें हमारे क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 11 तक क्वेश्चन है, वो मैं कोशिश कराने की कोशिश करूंगा। आई होप लोगों को ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लॉकडाउन है, जो बच्चे घर बैठे हैं वो घर पे पढ़ाई करें, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लोग दूसरे काम करते हैं वैसे ही पढ़ाई करें, क्योंकि ये पढ़ाई है जो आपको आगे हेल्प करेगी, फ्यूचर में आपकी मदद करेगी। ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो। ठीक है।